डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। हमने अपनी कल वाली क्लास में इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि फोर्स क्या होता है। एनी पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, यानी कि जब तक दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे फोर्स प्ले नहीं करेगा। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स है हमारी, ए कार बीइंग पुश्ड बाय ए मैन। अगर कोई आदमी किसी गाड़ी को धक्का देता है, यानी कि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करता है, गाड़ी और उस इंसान के बीच में एक इंटरेक्शन हो जाता है। इसी तरह गर्ल्स प्लेइंग विद ईच अदर, गर्ल्स आपस में खेल रही है तो वहाँ पे भी इंटरेक्शन होता है हाथों का आपस में। ए मैन ट्राइंग टू पुल ए काउ, कोई इंसान जब खींचता है किसी गाय को, वहाँ पर भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको खींचने के लिए। और एक और चीज़ है वहाँ पर कि वहाँ पर भी इंटरेक्शन होता है बिटवीन मैन एंड द काउ, या बिटवीन मैन एंड द रोप जो उसने बांधी है उस काउ के साथ, उसके बीच में इंटरेक्शन होता है। सो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरेक्ट फॉर ए फोर्स टू कम इन टू प्ले। इसलिए ज़रूरी है कि फोर्स को प्ले करने के लिए, फोर्स का जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे ज़रूरी है कि दो बॉडीज़ आपस में, दो ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करें। अकेले जो होता है, अकेला ऑब्जेक्ट वो फोर्स वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन जब तक दूसरा उसके साथ इंटरेक्ट ना करे तो वहाँ पे वो फोर्स जो है अप्लाई होगा। सो दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with another object results in a force between the two objects। इसलिए जब इंटरेक्शन होती है दो बॉडीज़ की आपस में, कंटैक्ट में, तो वहाँ पे फोर्स जो होता है वो प्ले हो जाता है। अब देखते हैं हम नेचर ऑफ फोर्स क्या है। सो फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अदर। अगर हम फोर्सेस एक ही डायरेक्शन, यानी कि अगर कोई बॉक्स को धक्का दे रहा है, एक और आदमी आ जाता है वो भी उसी साइड से उस बॉक्स को धक्का दे रहा है, तो ये हो गया एक ही सेम डायरेक्शन में आप उस चीज़ को धक्का दे रहे हो, अप्लाई कर रहे हो फोर्स को, तो वो ऐड हो जाएगा। एक और है कि इफ़ द टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पर, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो वहाँ पर क्या होगा, नेट फोर्स डिफरेंस बिटवीन द टू, डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अब देखते हैं कि ज़्यादा फोर्स किस तरफ है और कम फोर्स किस तरफ है। इसी तरह द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड। अब फोर्स ज़्यादा है या कम है तो उसके मैग्नीट्यूड से पता चल जाता है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड में। सो इट कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर, ये हो सकता है कम या ज़्यादा, यानी कि दो फोर्सेस अगर एक ही साइड होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी तरह इफ़, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, इफ़ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट आल्सो चेंजेस। अगर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन फोर्स की चेंज हो रही है, अप्लाइड फोर्स की चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट भी वो चेंज हो जाएगा। जब बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जैसे गाड़ी हम चला रहे हैं तो हम रेस देने के लिए पाँव का इस्तेमाल करते हैं। अब गाड़ी को कहीं डायरेक्शन चेंज करनी होगी, वहाँ पे भी हम उसके इफ़ेक्ट जो है कम कर देते हैं, यानी कि गाड़ी को रेस जो है इसकी कम कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, तो वहाँ भी जो होता है फोर्स अप्लाई हो जाता है और उसका इफ़ेक्ट भी चेंज हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है।